नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में नोबेल पुरस्कार के पार्ट 1 को डिस्कस किया था और आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। यानी आज ये नोबेल पुरस्कार खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को जो पिछला नोबेल पुरस्कार वीडियो है पार्ट 1 आप लोग को अच्छा लगा होगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग से मेरा कंप्लेन है कि आप लोग सिर्फ वीडियो को देख ले रहे हैं, लेकिन वीडियो को ना ही लाइक कर रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। यही मेरा आप लोग से एक कंप्लेन है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते के साथ वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, ताकि मुझे भी दिन प्रतिदिन नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए हर एक दिन नया नया कंटेंट डिलीवर कर सकूं। चलिए आज शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार पार्ट 2। तो नोबेल पुरस्कार पार्ट 2 में हम लोग आज देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देख लिया था, आज हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार सर्वाधिक उम्र में किस व्यक्ति को मिला। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये सर्वाधिक उम्र में किसे दिया गया? सबसे अधिक उम्र में तो जॉन गुडइनफ, जॉन ई गुडइनफ। ये कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं जॉन ई गुडइनफ। तो इनको कितने साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो 97 साल, 97 वर्ष की आयु में। ठीक, किस लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था जॉन ई गुडइनफ को? तो लिथियम आयन बैटरी के लिए। किस लिए? यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं कि किस लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए, लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। ठीक है, और ये जो सर्वाधिक उम्र जॉन गुडइनफ को नोबेल पुरस्कार मिला तो ये किस क्षेत्र में मिला था? ये भी पूछ सकता है किस क्षेत्र में मिला। तो रसायन के क्षेत्र में, यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो कब मिला ये भी तो पूछेगा। तो 2019 में मिला। ठीक है, सर्वाधिक उम्र नोबेल पुरस्कार जॉन गुडइनफ को जो कि यूएसए के थे 97 साल की उम्र में मिला। कब मिला? 2019 में। किस क्षेत्र में? रासायनिक क्षेत्र में। किस लिए मिला? तो लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। ठीक, आप लोग बताइए कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। और सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम है, ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 76 होता है। लिथियम का लैटिन नेम Li और ऑस्मियम का लैटिन नेम OS। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन डिस्कस किया। अब चलिए, जो सर्वाधिक उम्र में इनको मिला था, ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे कम उम्र में तो ये मिला था मलाला यूसुफजई को। मलाला यूसुफजई ये महिला है। तो ये कहाँ की है? तो मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की है। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार कितने साल की उम्र में मिला? तो मात्र 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 2014 में। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार? इनको किस क्षेत्र में दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 2014 में जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, सिर्फ इन्हीं को दिया गया? नहीं, इनके साथ एक और व्यक्ति थे। कौन? तो कैलाश सत्यार्थी। मैं इसलिए एक साथ बता रहा हूं ताकि दोनों को मिला है 2014 में शांति क्षेत्र, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन सबसे कम उम्र में इन्हीं को मिला है, मलाला यूसुफजई। ठीक है, ये इसलिए एक साथ बताया था कि दोनों को मिला है शांति क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को किस लिए मिला था नोबेल पुरस्कार? तो इनको मिला था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। बचपन बचाओ आंदोलन, ये क्या है बचपन बचाओ आंदोलन? तो ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बलात्श्रम यानी जबरदस्ती कोई कारखाना में, फैक्ट्री में काम करने के लिए बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती काम करवाने के लिए, बंधुआ मजदूरी की तरह काम करवाने के लिए यही बचपन बचाओ आंदोलन लाया गया था। कब लाया गया था इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन? 1980 में लाया गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। ये सब बच्चों के प्रति काम करने के लिए ये बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किए थे कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, ये मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? जैसे इनको मिला था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, इनको किस लिए मिला था? तो विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में शिक्षा को उतना कोई ज्यादा महत्व दिया नहीं जाता है। तो उस समय पाकिस्तान के स्वात घाटी में तालिबानी कब्जा हो गया था और उस समय पाकिस्तान में सभी स्कूल को कब्जा कर लिया गया था तालिबानियों के द्वारा और सारे स्कूल को बंद कर दिया गया था। तो लड़कियों की शिक्षा प्रभावित हो रही थी।
इसीलिए विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे का पॉइंट देखें। चलिए अब देखते हैं, ये तो देख लिया सर्वाधिक उम्र में और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। अब ये पूछेगा कि अब तक कुल कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब तक कुल कितने भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कुल कितने, तो 12। टोटल 12 व्यक्तियों को भारतीय में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये 12 व्यक्ति याद रखना आसान नहीं है, तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है, देखिए ध्यान से ट्रिक। रवि सर हमारे सुबह आम 9 बिके। अभी ये 12 व्यक्ति इसमें समाहित हो गए इस ट्रिक में। क्या है कि आप लोग भी 3-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। रवि सर हमारे सुबह आम 9 बिके। अभी कोई बच्चा बोल रहा है, ठीक है, तो रवि से ये 12 व्यक्ति, तो रवि से क्या हो गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रवि से रविंद्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो नोबेल पुरस्कार 1913 मिला था। किस क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार इनको, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में किस लिए मिला था, साहित्य के क्षेत्र में किस पुस्तक के रचना के लिए, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि पुस्तक रचना के लिए। ठीक है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इस गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, इस गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया था, अंग्रेजी अनुवाद, तो W.B. इट्स ने। ठीक है, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये तो भारत में प्रथम व्यक्ति है, ये है, साथ ही साथ पूरे एशिया महाद्वीप में पहले हैं। तो ऐसे पूछेगा कि प्रथम एशियाई और साथ ही साथ प्रथम भारतीय। जब एशिया में तो भारतीय है, प्रथम एशियाई व्यक्ति और प्रथम भारतीय व्यक्ति यही है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, अब आइए आगे दो। रवि सर से क्या होगा, तो सर से होगा सर सीवी रमन। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, सीवी रमन को, तो 1930 में। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1930 में। किस लिए मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, तो रमन प्रभाव पर अध्ययन करने के, रमन इफेक्ट पर अध्ययन के लिए, खोज के लिए। ठीक है, रमन प्रभाव खोज के लिए। तो ये रमन प्रभाव की खोज कब किए थे ये सीवी रमन ने, तो 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन के द्वारा। इसीलिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं, तो हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं। इसी चलते कि 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक, तो अब घुमा के पूछेगा क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये भी तो पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को। ठीक है, सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव खोज के लिए 28 फरवरी 1928 को दिया गया था, मतलब खोज किए थे, तो इसीलिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर, रमन प्रभाव। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे के पॉइंट देखें, इसमें तो अब आएगा नहीं। चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं। और हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप लोग सिर्फ वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट बनाने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो हम लोग 2 व्यक्ति देख लिए, रवि सर हमारे, इसमें हमारे में क्या है, तो 2 व्यक्ति है। हाँ से हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था हरगोविंद खुराना को, तो 1968 में। किस क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में। किस लिए दिया गया था, तो डीएनए के संश्लेषण और प्रोटीन के संश्लेषण भूमिका के लिए। डीएनए के संश्लेषण और प्रोटीन के संश्लेषण में भूमिका के लिए।
प्रोटीन के संश्लेषण में भूमिका के लिए, संश्लेषण में भूमिका के लिए, ठीक है। ठीक, आर्गुमेंट करो 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। अब आगे हम लोग देखते हैं हमारे में, हाँ से हरगोविंद, हमारे से क्या हुआ, तो मदर टेरेसा, हमारे से मदर टेरेसा। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में किस क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, तो शांति के क्षेत्र में, शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को ये बताइए कि भारत रत्न इनको कब मिला, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में शांति में, तो भारत रत्न यहीं पे लगे हाथ, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो 1980 में भारत रत्न शुरू किया गया, भारत रत्न दिया गया, इनको शुरू किया गया, मतलब 77 से 80 तक बंद हो गया था भारत रत्न पहली बार। तो 80 में जैसे ही शुरू हुआ जनता पार्टी की सरकार द्वारा, नहीं कांग्रेस के सरकार, जनता पार्टी ने तो बंद कर दिया था, कांग्रेस फिर शुरू हुआ, तो 80 में सबसे पहले भारत रत्न ये मदर टेरेसा को ही दिया गया, ठीक है। ये मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, तो अल्बानिया में हुआ था। अल्बानिया किस महाद्वीप में है, अल्बानिया यूरोप महाद्वीप में, अल्बानिया महाद्वीप में हुआ था जन्म। कब हुआ था जन्म, तो जन्म हुआ था 1910 में, 1910। और मृत्यु कब हुआ था, तो 1997 में। कहाँ हुआ था मृत्यु, कोलकाता में, कोलकाता। अब कोलकाता कहते हैं, पहले कोलकाता था, वर्तमान में इसे कोलकाता कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए देखिए, इतना नोट डाउन करिए ताकि हम लोग फिर आगे देखें। चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं। तो रवि सर हमारे तक देख लिए थे, सुबह से सुबह, इसका मतलब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1983 में। किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। तो आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो सीवी रमन थे, सर सीवी रमन, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है। ये प्रथम भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक। तो ये कितने नंबर के हो गए, ये दूसरे नंबर के। हरगोविंद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में, वो भी भौतिकी में, लेकिन वो पहले थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में, लेकिन दूसरे नंबर के, ठीक। 1983 में इनको किस नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पूछेगा ना एग्जाम में। तो तारों की संरचना और उसके विकास के लिए, यानी ब्लैक होल, मतलब तारों का निर्माण कैसे होता है, उसी सब चीज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। सुबह के बाद आम से क्या होगा, आम खाने वाला आम नहीं, आम से हो गया अमर्त्य सेन। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1998 में। किस क्षेत्र में, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन को, ठीक है, 1998 में। कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो आप लोग एक चीज बताइए कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न कब मिला था अमर्त्य सेन को, तो 98 में तो नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न लगे हैं तो इसको भी तो देख लेते हैं। तो इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में। जब माइंड में क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन देख के कि कब कौन सा पॉइंट ये आना चाहिए। तो अमर्त्य सेन को 98 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और 99 में भारत रत्न, ठीक। तो 99 में भारत रत्न और किन को दिया गया था, तो टोटल 4 लोगों को दिया गया था 99 में भारत रत्न, टोटल 4 लोग। किसको, पहला अमर्त्य सेन, दूसरा पंडित रविशंकर। ये सब मैंने पढ़ा दिया है, भारत रत्न जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया 2 पार्ट में, आप लोग जरूर से उसको देखिए, बहुत ही डीपली एनालिसिस करके मैंने पढ़ा है। फिर भी मैं मेरा आदत ही है कि मैं क्वेश्चन के अंदर डीपली एनालिसिस करके चलूं, ठीक है। तो दो व्यक्ति अमर्त्य सेन, रविशंकर, और फिर जयप्रकाश नारायण, और फिर चौथे व्यक्ति कौन है, तो गोपीनाथ बोरदोलोई। 99 में 4 लोग को भारत रत्न दिया, और ठीक 1 साल पहले अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक। तो आप लोग इतना नोट डाउन करें ताकि आगे हम लोग देखें। चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं। आम तक देख लिया हम लोग ट्रिक के माध्यम से। अब नौ से क्या हुआ, तो 9 से हुआ वी.एस. नायपॉल। आम ना बिके अभी, तो ना से वी.एस. नायपॉल, ठीक है। तो वी.एस. नायपॉल को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो इनको मिला था 2001 में। किस क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, लेकिन ये कहाँ जाके बस गए, तो ब्रिटेन में जाके बस गए।
और इनका पूरा नाम क्या है? तो विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। ठीक, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक तो हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो वीएस नायपॉल की। चलिए आगे ना, बी से क्या हो गया? तो बी से हो गया वेंकट रमन रामकृष्णन। बी से हो गया वेंकट रमन रामकृष्णन। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 2009 में। किस क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार? रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में भी किस लिए मिला? तो राइबोसोम की संरचना विकसित करने के लिए। इसे डीपली एनालिसिस करके चलिए, किस लिए मिला? तो राइबोसोम की संरचना विकसित करने के लिए। राइबोसोम से कुछ याद आया? तो इसे क्या कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक, बी के। अभी 2 व्यक्ति और है, आगे एक पॉइंट हम लोग डिस्कस होते हैं, तब तक इसको नोट डाउन करिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं। और हाँ, आप लोग ये नहीं सोचे कि ये मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, इस कंटेंट को हल्के में ना लें। भले ही ये व्हाइट बोर्ड है, लेकिन कंटेंट में डिजिटल बोर्ड के ऊपर से प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसीलिए जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है वही एक दिन सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित करता है, मेरिट लिस्ट के पीडीएफ में। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस कंटेंट को हल्के में ना ले कि ये व्हाइट बोर्ड पर ये क्या पढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आइए, बी तक हो गया था। अब के से क्या होगा? तो के से कैलाश सत्यार्थी, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था इनके बारे में। कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। किस लिए मिला था इनको नोबेल पुरस्कार? ये भी तो पूछेगा किस लिए। तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कैलाश सत्यार्थी द्वारा कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की 1980 में, कैलाश सत्यार्थी द्वारा। ठीक, बचपन बचाओ आंदोलन क्या है कुछ? तो ये जैसे बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, ये सब जो जबरन काम कराया जाता है, ये इस सब को खत्म करने के लिए इनके द्वारा ये बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। ये बताइए कि जो बलात्श्रम है ये भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका वर्णन तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। और 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, जहां जोखिम भरा ये सब काम कराया जाए, ये कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। ये अनुच्छेद 24 में कहा गया। ठीक, और 23 में बलात्श्रम पर प्रतिबंध। ये बंधुआ मजदूरी क्या है? तो जबरन काम के, जो मतलब जिनके पूर्वज किसी कारणवश कोई जबर काम किया और वो कर्ज नहीं चुका सके, तो वो अभी वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, उनके अभी जो भी बचे हुए व्यक्ति हैं, तो जबरन काम कराए जाने को ही बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ठीक, ये बंधुआ मजदूरी एक्ट कब आया था? तो 1976 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम, जो कि अभी तक समाज में व्याप्त है बंधुआ मजदूरी। इसीलिए सरकार के द्वारा ये जो अभी मैंने बताया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24, यही सब इसमें वर्णन किया गया। पूरी तरीके समाप्त नहीं है बंधुआ मजदूरी, लेकिन इस सरकार के द्वारा हर समय पर प्रयास किया जाता है ताकि इसमें धीरे धीरे सुधार हो सके। ठीक, अब ये के अभी से क्या हुआ? अभी से तो अभिजीत बनर्जी, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2019 में। किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, हम लोगों ने इतना देखा। ट्रिक क्या है? अभी तक कितने भारतीय को नोबेल पुरस्कार? 12। रवि सर, हमारे सुबह आम ना बिके अभी। आप लोग भी इसको 4-5 बार रिपीट करिएगा तो याद हो जाएगा, जैसे मैं याद कर चुका हूं। ठीक, अब आगे देखिए, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार कुल कितनी बार दिया गया? बताइए, नोबेल पुरस्कार कितनी बार दिया? एक भी बार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार 0 लड्डू। नामित किया गया था कितनी बार? 5 बार। आइए नोट में देखिए, नोट नोट में क्या है कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार
के लिए कुल कितनी बार नामित किया गया, मतलब कितनी बार नामित, मतलब इनके नाम नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? 5 बार देने की, लेकिन दिया नहीं गया। घोषणा हुई 5 बार। कब कब? 5 बार हुआ था, 5 बार। कब कब? 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948। 1937, 38, 39, 47, 48। ठीक है, इतना हम लोग देखें। अब थोड़ा सा और पॉइंट है, उसको आज खत्म करके हम लोग इस नोबेल पुरस्कार को आज समाप्त कर देंगे। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए, हम लोग जितना नोबेल पुरस्कार था वो इतिहास ने, हम लोग मतलब जितना भी इतिहास था नोबेल पुरस्कार का वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब बस लास्ट पॉइंट बचा है कि नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 25 में किसको मिला। ये इसको देख के पूरा नोबेल पुरस्कार फिनिश। आइए, नोबेल पुरस्कार 2025, क्योंकि मैं इतिहास से लेकर वर्तमान तक करा रहा हूँ। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स में, भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला नोबेल पुरस्कार। तो इसका ट्रिक क्या है, फिजिक्स वाला कल डी मार्ट जाएगा, फिजिक्स वाला कल डी मार्ट जाएगा। तो कल से जॉन क्लार्क, डी से मिशेल डेवोरेट, और फिजिक्स वाला कल डी मार्ट से जॉन मार्टिनिस। ठीक है, फिजिक्स में जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस। ये अब ये रसायन के क्षेत्र में। केमिस्ट्री में किसे मिला? तो ये केमिस्ट्री मिला था आपको सुसुमु कितागावा, सुसुमु कितागावा। दूसरा उमर यागी, और तीसरे रिचर्ड रॉबसन। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि एक श्रेणी में अधिकतम 3 लोग नोबेल पुरस्कार के विजेता घोषित हो सकते हैं। तीन व्यक्ति। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? मेडिसिन में तो मैरी ब्रूनको, सिमोन साकागुची, आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। सिमोन साकागुची और फ्रेड राम्सडेल। ठीक है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में किसे मिला? इकोनॉमिक्स में किसे मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये अभी ध्यान नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसको देखेंगे अर्थशास्त्र। अब कौन बचा? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? लिटरेचर में तो लासजलो क्रॉसजाई, मतलब कोई बोल रहा है कि लाश जल रहा है, क्रॉस हो जाओ, लासजलो क्रॉसजाई। ये क्या है? तो ये हंगरी के लेखक है। हंगरी जो देश है, हंगरी के लेखक है। और लास्ट शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? पीस में, शांति में तो मारिया कोरिना मचाडो को मिला। ठीक है, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? एक सेकंड दोस्तों, हाँ, तो ये मिला था, ये मुक्के से फिलिप को पीटा। इसका ट्रिक है, तो मुक्के से जोएल मोकीर, फिलिप से फिलिप अगियन, और पीटा से पीटर हॉबिट। देख लीजिए, हम लोग पूरा इतिहास से लेकर वर्तमान तक 25 तक देख लिए नोबेल पुरस्कार। भौतिकी में मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। भौतिकी, फिजिक्स में फिजिक्स वाला कल डी मार्ट जाएगा। डी से कल से जॉन क्लार्क, डी से मिशेल डेवोरेट, मार्ट से जॉन मार्टिनिस। रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में सुसुमु कितागावा, उमर यागी, रिचर्ड रॉबसन।
चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ब्रुनको, सिमोन साकागुची, फ्रेड रामसडेल। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जोएल मोकीर, फिलिप अगियन, पीटर हॉबिट। साहित्य के क्षेत्र में लाजलो क्रॉसजाई, हंगरी के लेखक। और शांति के क्षेत्र में मारिया कोरिना मचाडो। कोरोना जब आया था भारत में कोरोना, तो पूरे देश में शांति हो गया था, एकदम शांति, तो शांति से कोरिना, शांति कोरिना। ठीक, तो आज हम लोग ये नोबेल पुरस्कार पूरे पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस कर चुका है। ठीक है, ये आप लोग इसको अच्छे से इसको नोट डाउन करिए और इसको रिवीजन करते रहिए। ये बहुत ही मैंने अच्छा कंटेंट आप लोग को दिया है यूट्यूब पर, वो भी फ्री में। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस ये कंटेंट को हल्के में ना लें और इसको नोट डाउन करके अच्छे से रिवीजन करते रहिए। आप लोग मेरे कहने से इसको नोट डाउन करिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करिए। अगर एग्जाम में आप लोग से ये क्वेश्चन नहीं आए, अगर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में जो आपको मन हो बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग एक बार मेरे विश्वास से आप लोग इसको नोट डाउन करके रिवाइज करिए। अगर नहीं है तो फिर कहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, थोड़े थोड़े संघर्ष ही ये सफलता की राह सुनिश्चित करता है। मतलब आज थोड़ा पढ़े फिर कल पढ़े, तो ये थोड़ा थोड़ा जो संघर्ष है ये आपके कल के जीवन को और बेहतर बना सकता है। इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा डेली संघर्ष करते चलिए और आप लोग एक दिन सफलता के राह पर सुनिश्चित अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। ठीक, तब तक के आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।